Hold your hands actually. I cannot hold, but you can hold. Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Gananam tva ganapatigam bhavamahe kavim kavinamupamashravastamam ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणपतये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर उपस्थित एम्बॉडीमेंट ऑफ eternal existence, eternal consciousness and eternal bliss, children of Bharat Mata, सच्चिदानंद स्वरूप भारत माता के सुपुत्रों, हमारे सामने बहुत सारी चीजें हमको सिखाने के लिए प्रस्तुत होती है, लेकिन हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। प्रकृति जो है ना, वो हमेशा सिखा ही रही है, लेकिन हम सीखने के लिए राजी नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में हमको बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। दुख का जो निर्माण है हम स्वयं ही करते हैं। हमारे दुख का निर्माण हमारे मन में जो हम लोगों ने कचरा भर के रखा हुआ है, उस कचरे के कारण हम दुखी होते हैं। प्रकृति किसी को दुखी नहीं बनाती। प्रकृति तो बहुत ही न्यूट्रल है, निरपेक्ष है, उसका कोई स्टैंड नहीं है अपना। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे आपकी सृष्टि होगी। हम सुनते बहुत है, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद में उसको हजम करना जो होता है, वो हजम करना हमसे हो नहीं पाता है। वहां से समस्या शुरू होती है। इसलिए आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। जानकारी बहुत है और समझदारी बिल्कुल नहीं है। इंफॉर्मेशन अनडाइजेस्टेड। अगर इंफॉर्मेशन के बारे में कहे तो आज का जो टीनेजर है उसके पास अपने माँ बाप से ज्यादा जानकारी है। ज्याला मराठीत म्हणतात की माकडाच्या हातात कोलीत। माकडाच्या हातात कोलीत तर अच्छा, हाऊ मेनी ऑफ यू अंडरस्टँड मराठी? लेट मी नो फर्स्ट. बऱ्यापैकी आहे तर. अच्छा ठीक आहे. And how many of you do not understand Marathi? Let me see. You I know. अच्छा ठीक है. Okay. So information explosion. जानकारी बहुत है. We have a lot of information, but we don't have wisdom. There was great thinker. His name was Bertrand Russell. He has written one book, The Impact of Science on Society. Name of that book is The Impact of Science on Society. In that book he says, unless man grows in wisdom as much as in knowledge, increase of knowledge is increase of suffering only. Knowledge increases, suffering increases. When knowledge increases, we get corona. You see, wonderful development. Huh?
Corona is not natural, it is man-made. You remember, it is outcome of our stupidity. It is outcome of our foolishness. In 150 years, more or less, we have not advanced. We have degraded ourselves. तो इसलिए क्या करना चाहिए? आप क्वेश्चन करना सीखिए, प्रश्न करना है। हमारी भारत की जो प्रकृति है वो प्रश्न करने की, मूल प्रकृति की बात कर रहा हूं। वो बाहर से आई हुई नहीं है, बाहर से आई हुई विकृति है। जो प्रश्न नहीं करता वो विकृति है, प्रश्न करता है प्रकृति है, वो जानना चाहता है। जो वैज्ञानिक होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, साइंटिफिक टेंडेंसी होती है, वो क्वेश्चन करता है, झगड़ा नहीं करता है, जानना चाहता है। इसलिए आई एम नॉट डिलीवरिंग स्पीच, आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव सेशन विल बी देयर। अभी मुझे कहा गया, डीन सर ने और रजिस्ट्रार सर ने कहा कि नाउ यू कैन टेक योर ओन टाइम। सुबह में थोड़ा जल्दी हो गया, हाँ, लेकिन हम लोग अभी चर्चा करेंगे, जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि जीवन बहुत अच्छी तरह से कैसे जी सकते हैं। हमारे जो भारत के जो वैज्ञानिक है, भारत के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने कह दिया कि जीवन किस लिए है? जीवन आनंद अनुभूति के लिए है। आनंद करना चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो सफर है वो आनंद का सफर होना चाहिए, दुख का सफर नहीं होना चाहिए। अगर जीवन में दुख आता है तो जानना चाहिए कि कहीं ना कहीं अज्ञान है। अंधेरे में मनुष्य भटकता है, जब प्रकाश होता है प्रकाश में कोई भटकता नहीं है। प्रकाश कुछ बदलता नहीं है, ये ध्यान में रखिए। प्रकाश के वजह से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश की वजह से चीजें जैसी है वैसे ही दिखाई देती है। लेकिन अभी का जो मनुष्य है, वर्तमान मनुष्य है, वो रियलिटी में नहीं जीता, वो अपीयरेंस में जीता है। वो कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आता है कि सिले हुए कपड़े पहने या फटे हुए कपड़े पहने। तो इतना कंफ्यूज होता है कि पहले कपड़े उसकी सिलाई करता है, अच्छे बनाता है, फिर उसको फाड़ता है, बाद में पहनता है। अच्छे कपड़ों को फाड़ना और बाद में पहनना, इसको एक जमाने में कहा जाता था, अरे उसको कपड़े मत दो, वो कपड़े फाड़ डालता है। उसको क्या कहते थे पहले? यू नो दैट? पागल कहते थे, पागल। अरे वो पागल है, उसको अगर नए कपड़े दो ना वो फाड़ डालता है, तो उसको नए कपड़े नहीं देना। अभी इंसान इतना कंफ्यूज है कि वो अच्छे कपड़े पहले लेता है, उसको कैंची से उसको काटता है। इट्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, समझ में ही नहीं आ रहा है। और आपने तो कई सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, एक लड़की वो टॉर्न जीन पहन के जा रही थी किसी इलाके से, वो भिखारी आया, बोले तू मेरे इलाके में कैसे? यहाँ पे तो मैं भीख मांगता हूँ। हाँ, तू मेरे एरिया में भीख नहीं मांगना। हाँ, तो वो कहती कि मैं भिखारी नहीं हूँ। तो बोले तेरे कपड़े और मेरे कपड़े तो समान है, तो तू कैसे भिखारी नहीं हुई? तो समझ लीजिए, इंसान को पता नहीं चल रहा है कि केक खाना है या मुंह पे लगाना है। हाँ? तो मैं बहुत बार कहता हूँ भाई अभी चाटना भी शुरू कर दो। हाँ? यहां तक तो पहुंच ही गए। तो अभी लगता है कि एरिस्टोटल ने ऐसे इंसानों के लिए ही कहा होगा कि मैन इज नॉट मैन, मैन इज, पता है सबको, मैन इज सोशल एनिमल, मैन इज नॉट मैन। मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे, जनावर आहे। प्राणी वगैरे म्हटलं तर थोडंसं प्रमोशन झाल्यासारखं वाटतं। मनुष्य हा जनावर आहे, फक्त जनावर आहे, थोडासा विचार करणारा जनावर आहे। हा, चांगलं प्लॅनिंग वगैरे करू शकतो, प्लॅनिंग करणारा। म्हणजे मनुष्याने ठरवलेलंच आहे की स्वतःला मूर्ख बनवायचं, आम्हीच ठरवलेलं आहे। काही देव वगैरे काही नाही, मग आमचेच देव असतात आणि आमचेच देव आमच्या डोक्यावर बसतात। इतकं परावलंबित्व वाढून गेलेलं, इतनी पराधीनता बढ़ गई है कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। अभी जितनी सुविधाएं हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ रही है, उतना ही सुख कम होते जा रहा है। आप सोच के देखिए, आपके जो 50 साल पहले
या 70-80 साल पहले अगर उसके तब की बात लेते हैं, उस समय मेडिक्लेम नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, एफडीज नहीं थे, एसआईपी नहीं था, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं था, लोन वगैरह का इतना चक्कर नहीं था। वो लोग ज्यादा खुश थे या हम लोग ज्यादा खुश हैं? बोलो, वो लोग ज्यादा खुश थे। क्यों? उनके पास तो सुख सुविधाएं भी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि सुविधाओं का संबंध सुख से कम है और स्टेटस से ज्यादा है। मनुष्य का सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो स्टेटस में ऐसा ट्रैप हो गया है कि स्टेटस ने उसको फांसी पे चढ़ा दिया है, एकदम फांसी पे चढ़ा दिया है। वो खुद के लिए जीता ही नहीं है, इतना निस्वार्थी है, वो खुद के लिए नहीं जीता, वो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के लिए जीता है। वो बताते कि गुरुजी बताइए क्या करना है, तो गुरुजी कहते कि रमी खेलो, तो सब रमी खेलने लग जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि नहीं डेस्टिनेशन वेडिंग करो, तो डेस्टिनेशन वेडिंग करने लग जाते हैं। लेकिन क्यों कोई नहीं पूछता? साइंटिफिक टेम्परामेंट इज यू एंक्वायर, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यह हमारा भारत है। बहुत लोग कहते हैं कि धार्मिक लोगों की संख्या बढ़ गई है। क्यों भाई? क्योंकि हर जगह जाते हैं तो बहुत सारे लोग, भीड़ होती है। किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाइए, इट इज क्राउडेड। मैं कहता हूं धार्मिक लोगों की संख्या नहीं बढ़ी है, टूरिस्ट लोगों की संख्या बढ़ी है। टूरिस्ट आर नेवर रिलीजियस, वो टाइम पास करने के लिए जाते हैं। अगर धर्म के लिए जाते हैं ना, तो ये मोबाइल चार्जिंग के बाद जैसा फुल चार्ज होता है वैसा जीवन चार्ज हो जाता है। हमेशा याद रखना, यदि आपको लगता है कि आप धार्मिक है, इसका मतलब यह होता है कि आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने ही नहीं चाहिए। आपका मोबाइल चार्ज है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो स्क्रीन है ना, इट इज एनलाइटेंड, इट इज फुल ऑफ इल्यूमिनेशन। अगर आपका मोबाइल इस तरह का है तो समझ लेना ये धार्मिक नहीं है, इसके भीतर प्रकाश ही नहीं है। तो जीवन में प्रकाश होना बहुत आवश्यक है। जीवन का उद्देश्य ही है कि जीवन को हमेशा प्रकाशमय बना के रखिए। काम नहीं करना, पढ़ाई नहीं करना, बिल्कुल पूजा करना। पढ़ाई नहीं करना है, क्यों पढ़ाई करेंगे भाई? पूजा करेंगे। और हर एक का पूजा करने की जो आयु के अनुसार वो पूजा बदलती है। अभी पढ़ाई की पूजा करेंगे। जो टीनेजर है, जो अंडर 24 या 22 है, वो पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? नहीं, हमको जब जो करना है वो नहीं करते। टीनेज में पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल खेलेंगे। तो जब शादी होगी तब क्या करोगे? बहुत ही सिंपल चीज है ना, बहुत ही सिंपल चीज है। प्राचीन भारत के जो कॉर्पोरेट के हेड हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उनके जीवन में बहुत ही स्पष्टता होती थी। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम। रघुवंश काव्यम नाम का एक ग्रंथ है कालिदास का, जो बहुत बड़े संस्कृत लेखक हुए हैं। उनका एक ग्रंथ है रघुवंश काव्यम। वहां पे रघुवंशी, रघुवंशी आप समझ लेना। हमारा जो परसेप्शन है ना, बहुत ही विचित्र हो चुका है। राम जो थे ना, ही वॉज वेरी कैपेबल पर्सन, उसको पूजा करके छोड़ नहीं देना है। वेरी डायनामिक पर्सन, and because of that dynamism he realized his godliness, he realized his divinity। तो जो रघुवंशी कैसे जीते थे उसका वर्णन है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शिशु अवस्था में, जिस अवस्था में जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, जब शिशु अवस्था है, बाल्यावस्था है, अवस्था में क्या करना चाहिए? पढ़ाई करना चाहिए। अभ्यस्त विद्यानाम, यू लर्न एवरीथिंग। जैसे आपने सुना कि मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो IAS है, IPS है, IRS है, IITians है, एम्स के डॉक्टर्स है। तो उनके बारे में मेरी दृष्टि क्या होती थी कि आई यूज्ड टू वर्क एज फैसिलिटेटर। टीचर इज ऑलवेज फैसिलिटेटर।
ऐसा नहीं होता है कि टीचर को सब चीजें पता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। न्यूटन कहते हैं कि आई हैव कलेक्टेड फ्यू पेबल्स ऑन द सी शोर, रेस्ट ऑफ द ओशन रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड। जो जितना ज्यादा जानता है, बहुत ज्यादा जानने का मतलब ही होता है कि हमको अभी तक बहुत कुछ पता नहीं है। विद्या ददाति विनयम। तो शैशवे अभ्यस्त विद्याना, जो भी सीख सकते हैं, पढ़ाई तो करो ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपका जो प्रैक्टिकल फील्ड है, आपको गाड़ी सीखना है गाड़ी सीख लीजिए, फोर व्हीलर सीखना है फोर व्हीलर सीख लीजिए, आपके पास नहीं है तो आपके फ्रेंड के लीजिए, बट फोकस होना बहुत जरूरी है कि आपको इस तरह से जीना है कि जब आप इस दुनिया से विदाई लोगे तब आपको लगना चाहिए कि यस आई लिव। जैसे मैंने अपना जीवन तय कर दिया है, जैसे आपने वहां पे कुछ पढ़ा होगा या कुछ लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती होगी, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। नाशिक माझी कर्मभूमी, नाशिक माझी धर्मभूमी, नाशिक माझी आत्मसाक्षात्कार भूमी, नाशिक माझ्या सर्वस्व प्राप्तीचे स्थान, नाशिक माझ्या सर्वस्व प्राप्तीचे स्थान। आता जगणे काय व मरणे काय सर्व एकच, जगणे केवळ नाशिक हितासाठीच व मरणे सुद्धा नाशिक हितासाठी, स्वतःसाठी काहीच नाही, नाशिकसाठी सर्व काही। नाशिक सेवा कारणी देह माझा पडावा, प्रत्येक श्वास नाशिक कल्याणार्थ, रक्ताचा एक एक थेंब नाशिक कल्याणार्थ, जीवनाचे एकमात्र ध्येय समर्थ नाशिक, समृद्ध नाशिक, सक्षम नाशिक, संपन्न नाशिक, सेवामय नाशिक, स्वच्छ नाशिक, स्वस्थ नाशिक घडविणे। देह स्वस्थ ठेवा व नाशिक देश समर्थ व सक्षम करावयास हृदयस्थ देव ऊर्जा प्रकाश जागृत ठेवा व त्यागपूर्वक सेवा करा। उठा, जागे व्हा, लोककल्याण साधा व लोकशाही बळकट करा। लोकशाहीचा एकमात्र उद्देश आहे लोककल्याण, स्वार्थ नव्हे। मी ठरवलेलं आहे की मी माझं सर्वस्व नाशिकसाठी अर्पण केलेलं आहे। मला जगायचं आहे नाशिकसाठी, मला मरायचं आहे नाशिकसाठी। मग नाशिक माझी मर्यादा आहे का? नाही, नाशिक माझ्यासाठी होल्डर आहे। जसं या बल्बचं होल्डर इथे आहे, पण याचा प्रकाश दूरवर पोहोचू शकतो। तर नाशिक ही माझी सुरुवात आहे। जास्तीत जास्त लोकांना आनंद कसा मिळेल त्याच्यावर माझा फोकस आहे। मी ठरवलेलं आहे माझ्या जीवनाचं ध्येय। ज्यावेळेस तुमचं ध्येय उदात्त असतं, जब आपका जो ध्येय है, आपके जीवन का गोल है, वो अगर आपका बहुत ब्रॉड रहा तो आपका जीवन भी ब्रॉड होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक्सपांशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। हम यहाँ पे जो भी कोई भी हो, सब जीवन में हम क्या चाहते हैं? जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आनंद का अनुभव चाहता है, लेकिन आनंद की खोज में तो हम निकलते हैं, लेकिन बाजार के सुख दुख की उत्तेजनाओं में हम फंस जाते हैं। बाजार आपको कभी भी आनंद का अनुभव नहीं करने देगा। बाजार आपके भीतर उत्तेजनाएं निर्माण करेगा, एक्साइटमेंट। एग्जाम्पल बहुत अच्छा, इसलिए वो उदाहरण देता हूं। 31 दिसंबर की जो रात होती है, 31st की नाइट जो होती है, दैट इज नाइट ऑफ एक्साइटमेंट, इट इज नॉट नाइट ऑफ हैप्पीनेस। एक्साइटमेंट होता है, अल्कोहल का एक्साइटमेंट होता है, सेक्स का एक्साइटमेंट होता है। इसलिए आप देखिए, जितने भी उपद्रव होते हैं, उपद्रवों की संख्या 31st के नाइट को बढ़ जाती है। हर मीडिया हाउस को पता होता है कि आज कहीं ना कहीं मॉलेस्टेशन होने ही वाला है, किसी लड़की पर या महिला पर रेप होने ही वाला है। वो तो न्यूज तैयारी रखते होंगे, एक्सीडेंट होने ही वाला है, ये उनको पता होता है, बिकॉज दैट इज नाइट ऑफ एक्साइटमेंट। और कुछ लोगों के जीवन में तो ऐसा होता है कि 31st के नाइट को जो बेहोशी में चले जाते हैं, तो डायरेक्ट उस 2 जनवरी को ही होश में आते हैं। होता है ना ऐसे, उनको 1 जनवरी उनको दिखाई ही नहीं देता। अभी इसके साथ तुलना कीजिए गुड़ी पाड़वा, भारतीय नववर्ष जो है, भारतीय नववर्ष में आनंद की अनुभूती होती है, आनंदाचा अनुभव असतो, उत्तेजना नसते, सुख दुःखाची उत्तेजना नसते।
बाजाराच्या माध्यमातून जे काही निर्माण होतं ते सुख दुःखाची उत्तेजना. सुख दुःखाची उत्तेजना कसं समजायचं? ते सुख आपल्याला जे प्राप्त होतं ते कसं असतं? डोकं दुखायला लागतं, मग आपण पेन किलर घेतो, डोकेदुखी थांबते आणि सुख आपल्याला प्राप्त झाल्यासारखा आभास निर्माण होतो. याचा अर्थ काय होतो की पहिले तुम्ही डोकेदुखी तयार करा, मग तुम्ही पेन किलर खा, मग तुम्हाला बरं वाटेल. असं सर्वसाधारणपणे जीवनात चालत असतं. पण आनंदाची अनुभूती जर, याचं उदाहरण तुम्हाला बघायचं असेल तर छोटंसं बाळ बघा, ते त्याच्याकडे काहीच नसतं आणि तो जगातला सर्वात मोठा सम्राट असतो. चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए वो है शहंशाह. शहंशाह वो होता है कि जिसके भीतर कोई इच्छाएं नहीं होती है, तल्लीनता होती है. एक ज़ेन मास्टर को वो पूछा गया, एक सन्यासी से पूछा गया कि आप आनंद अनुभूति के लिए क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर सेल्फ रियलाइजेशन? व्हाट डू यू डू फॉर गॉड रियलाइजेशन? देन दैट सन्यासी सेड, when I feel hungry I eat, when I feel sleepy I sleep. बोले what is special in that? What is special in that? Entire world is eating, entire world is sleeping, everybody is doing same thing. Then that sannyasi said, no, it's not like that. When I eat, I only eat. When people eat, they go on thinking so many thoughts. But when I eat, I only eat. And when I sleep, I only sleep. When people sleep, they go on dreaming so many dreams. But when I sleep, I sleep. When I eat, I eat. पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है. शैशव अभ्यस्त विद्या नाम. अभी अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कब पढ़ाई करोगे भाई? आपको एट द एज ऑफ 30 और 35 नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि भाई कैसे पढ़ाई चल रही है. क्या पूछेंगे? भाई शादी वगैरह हुई क्या? हाँ, कितने बच्चे हैं? यही पूछेंगे ना. At the age of 30 or 35, nobody is going to ask whether you are studying or not. तो जब स्टडी करना है तब स्टडी करना है, जब नहीं करना है तब नहीं करना है. तो शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषणा. शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम माने फाउंडेशन तैयार हो गया है. अभी क्या हुआ है, ये क्यों बोलना पड़ रहा है, इसको अपने साथ रिलेट करना. हम पूरी की पूरी जो एनर्जी है ना, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं. बचपन में ही पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि एक टेंशन कल्चर आ गया है कि नहीं आपको टेंशन लेना है. क्यों टेंशन लेना है भाई? क्यों टेंशन लेना है? नो, जीरो टेंशन, 100% अटेंशन. अटेंशन होना चाहिए, नॉट टेंशन, बिकॉज टेंशन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. टेंशन इज इंजूरियस टू हेल्थ. और टेंशन लेने से कुछ भी नहीं बिगड़ता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता. टेंशन लेने से आपको कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी. वो बकवास चीजों में नहीं जाना है कि हर एक को बहुत टॉप पे जाना है. नो, नॉट नेसेसरी. यू आर बोर्न विथ सर्टन क्वालिटीज, यू आर बोर्न विथ स्पेसिफिक पर्पज. यू आर यूनिक, यू आर अनकंपेरेबल, इनकंपेरेबल. देयर इज नो कंपैरिजन फॉर यू. रहीमन बड़न को देख कर लघु न दीजे डार. रहीमन बड़न को देख कर लघु न दीजे डार. जहां काम आए सुई का करे तलवार. आप बहुत बड़े राजा हैं, आपके पास बड़ी बड़ी तलवारें हैं, आप महारानी हैं, आपके घर में बहुत बड़ी बड़ी तलवारें हैं. और एक दिन क्या होता है, आपके भाई के पैर में या बेटे के पैर में कांटा चुभ जाता है. तो महाराज निकालते हैं, तलवार निकालो और कांटा निकालो उसका. हा? आप कितने भी सम्राट रहे, तलवार से कांटा नहीं निकलेगा. ईच वन इज बॉर्न विथ सर्टन वैल्यूज. तो काम क्या है, हमारे ऋषि क्या कहते हैं, यू रियलाइज योर सेल्फ. यू आर यू. यू आर नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केट. यू अंडरस्टैंड योर रियलिटी. आपके भीतर की जो डिविनिटी है. स्वामी विवेकानंद बार बार कहा करते थे, माई मैसेज कैन बी पुट इन टू फ्यू वर्ड्स. आई ऑलवेज से अराइज अराइज अराइज. वंस मैन इज अवेकन्ड, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. बट वी आर नॉट अवेकन्ड पीपल. अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट अवेकन्ड पीपल. क्योंकि हमारे ऊपर जो प्रभाव है, हमारे ऊपर प्रभाव किसका है? अभी इंटरेक्शन में जाएंगे. कौन हमको प्रभावित करता है? हमारी जो हैबिट्स है,
हमारा जो चाल चलन है, हमारे जो त्योहार है, सेलिब्रेशन है, इसको कौन कंट्रोल करता है या कौन तय करता है? आप बताइए तो, आपको पता है? आप थोड़ा सा बोलना सीखिए। हाँ बोलिए बेटा। हाँ बाप रे, एकदम स्पेसिफिक आंसर दे दिया। हाँ, आपके गुरुजी का ही नाम ले लिया सबके। हाँ? आपके सबके गुरुजी है बॉलीवुड गुरुजी। हाँ, वो बताते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग करना है या नहीं करना है। वो बताते हैं कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है। वो बताते हैं आपको लिपस्टिक कौन सा लगाना है या नहीं लगाना है, ये भी वही बताते हैं। आपको जीरो फिगर रखना है कि वेट बढ़ाना है, ये भी वही तय करते हैं। माने इतने एक नंबर के गधे, माने खुद की कोई बुद्धि ही नहीं। और भारतीय जीवन पद्धति की शुरुआत होती है, एजुकेशन की शुरुआत होती है गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र किसी धर्म के साथ मत जोड़िए। यहाँ का जो धर्म है ना, जिसको विज्ञान समझ में आएगा उसको धर्म समझ में आएगा। गधों के लिए है ही नहीं, मूर्खों के लिए है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद डंके की चोट पे न्यूयॉर्क के एक भाषण में कहते हैं, द इंडियन नेशन कैनॉट बी किल्ड, द इंडियन नेशन कैनॉट बी किल्ड, डेथलेस इट स्टैंड्स and it will stand so long as that spirituality remain as her background, so long as her people do not give up their spirituality. बाद में कहते हैं कि beggars they may remain, poor and poverty stricken, squalor and dirt may surround them perhaps throughout all time, but let them not give up their gods and let them not forget they are the children of sages. The Indian nation cannot be killed. इसको मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ ताकि सबके लिए सुविधा हो। इंग्लिश माने कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लैंग्वेज वगैरह नहीं है। हाँ, इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, अरे ही स्पीक्स इन इंग्लिश, कुछ नहीं। वो लैंग्वेज है और सबसे वर्स्ट लैंग्वेज है, इलॉजिकल लैंग्वेज है। बीओटी बट होता है, पीओटी पट क्यों नहीं होता? बीओटी बट होता है तो पीओटी पट होना चाहिए ना, जैसे सीयूटी कट होता है वैसे होना चाहिए ना। ये सब कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन के लिए वो लैंग्वेज है, चल रही है। और वो भी जहाँ पे ब्रिटिश लोग थे वहीं पे ये लैंग्वेज चलती है। जर्मनी में नहीं चलती है, फ्रांस में नहीं चलती है। चलती है क्या? द इंडियन नेशन कैनॉट बी किल्ड. भारत नष्ट होऊ शकत नाही. भारताला कोणीही नष्ट करू शकत नाही. द इंडियन नेशन कॅनॉट बी किल्ड. डेथलेस इट स्टँड्स. भारत हा अमर आहे. भारत अमर आहे. द इंडियन नेशन कॅनॉट बी किल्ड. डेथलेस इट स्टँड्स and it will stand so long as that spirituality remain as a background. जब तक, जेव्हापर्यंत भारताचा जो वैज्ञानिक अध्यात्म, वैज्ञानिक धर्म जिवंत आहे, त्यावेळेस तेव्हापर्यंत भारताला कोणी स्पर्श सुद्धा करू शकत नाही. So long as our people do not give up their spirituality, जेव्हापर्यंत भारतातले लोक तो आपला जो वैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टिकोन, वैज्ञानिक धार्मिक दृष्टिकोन त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत नाही, तेव्हापर्यंत भारत नष्ट होणार नाही. नंतर म्हणतात ते फार महत्वाचं आहे. अगोदरची वाक्य महत्वाचीच आहे. बेगर्स दे मेरी मॅन. बेगर्स दे मेरी मॅन म्हणजे फार थोड्या गोष्टींमध्ये तुमचं जीवन चालत आहे. खूप काही विशेष नाही आहे, घरामध्ये इंटेरियर डेकोरेशन नाही आहे, मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग आहे, पण चालत आहे, व्यवस्थित चालत आहे. असं दो रोटी एक लंगोटी द्वार तेरे पाऊ, काम क्रोध छोडकर हरी गुणमय गाव. असं नाही की उपासमार वगैरे अशातला भाग. बेगर्स दे मेरी मॅन. पुअर अँड पॉवर्टी स्ट्रिकन. खूप गरिबी आहे. स्क्वॅलर अँड डर्ट मे सराउंड देम परहॅप्स थ्रूआउट ऑल टाइम. कपडे जे इतके फॅशनेबल नाही आहे, पण अंग झाकल्या जातात. आता तर हाही एक प्रॉब्लेम आहे. अंग झाकायचं आहे की उघडं ठेवायचं ही कन्फ्युजन आहे. हा, म्हणजे जे छोटे छोटे कपडे असतात तेच सगळ्यात जास्त महाग असतात. अंग झाकायला तर काहीच लागत नाही. एक चादर जरी गुंडाळली तरी अंग झाकलं जातं. पण कन्फ्युजन हे आहे की अंग झाकायचं की अंग दाखवायचं आहे. स्टेट ऑफ कन्फ्युजन. हे जी त्याच्या मागची जी मानसिक भूमिका आहे ना, ती भयंकर विकृत आहे. तो एक मोठा प्रॉब्लेम आहे, कारण की कन्फ्युजन आहे. स्क्वॅलर अँड डर्ट मे सराउंड देम परहॅप्स थ्रूआउट ऑल टाइम. बट सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे, लेट देम नॉट गिव्ह अप देअर गॉड्स. त्यांनी आपल्या देवी देवतांचा त्याग करू नये. अँड लेट देम नॉट फॉरगेट दे आर द चिल्ड्रन ऑफ सेजेस. आम्ही ऋषी संतान आहोत याचा विसर पडायला नको. ऋषी संतान म्हणजे आम्ही सायंटिस्टचे संतान आहोत. तुम्हाला स्वामीजी हे काय बोलताय हो? आम्ही कुठले सायंटिस्टचे? माझे वडील तर अमुक अमुक नाही. आपण सगळे सायंटिस्टचेच पुत्र आहोत, पुत्री आहोत. कसं?
ज्यावेळेस तुम्ही पूजेला बसता, जब आप पूजा के लिए बैठते हो, तो जो पुरोहित है, जो पुजारी है, आपसे पूछता है कुछ, बताइए। ऋषि थे, कोई राजा होता है क्या? गोत्र में किसी राजा के नाम का उच्चारण किया जाता है? नहीं किया जाता है ना। और ऋषि का अर्थ क्या होता है? दर्शनात् ऋषि। जो साइंटिस्ट है ना, वो ऋषि होता है। साइंटिस्ट माने ये नहीं आपके बाजार के साइंटिस्ट नहीं, हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो नहीं। उस परंपरा में, उस महान परंपरा में कुछ गिने चुने लोग हैं, जगदीश चंद्र बोस, उनको पेटेंट वगैरह समझ में ही नहीं आता था। वो तो सिस्टर निवेदिता ने उनको सिखाया। मार्गारेट नोबल, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, उन्होंने सिखाया कि भाई ये सब बाहर के जो लोग हैं ना, एक नंबर के बहुत चालाक है, बदमाश लोग हैं, पेटेंट वगैरह करना सीख लो। अक्सर हम सुनते हैं कि रेडियो की जो खोज है, रेडियो का जो इन्वेंशन है, वो मार्कोनी ने किया, नहीं, जगदीश चंद्र बोस ने किया, लेकिन पेटेंट नहीं हुआ था। ऐसा होता है ना, बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, थीसिस वगैरह कोई और लिखता है और कोई चुरा के भाग जाता है, ये चोरियां तो होती है। लेकिन भारत में यह पता था कि ज्ञान की कभी चोरी नहीं हो सकती है, ज्ञान की कभी चोरी नहीं हो सकती है। पैसा चोरी जाता है, ज्ञान नहीं चोरी होता है। तो शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने विषयेषणा, अभी आपकी लेबोरेटरी तैयार हो गई है। ब्रह्मचर्याश्रम या स्टूडेंट लाइफ, उसको क्या कहते हैं कि आपकी लेबोरेटरी तैयार हो गई है। उस लेबोरेटरी में आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 सेंसेस है आपके पास, हाँ? पंच ज्ञानेंद्रिय है ना। संसार को देखना चाहते हैं, संसार की जो चीजें उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको स्मेल करना चाहते हैं, हम टच से, स्पर्श के माध्यम से अनुभवना चाहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, उसका रसास्वादन करना चाहते हैं। यही तो चलता है ना। हमारी दुनिया जो है इसी के ऊपर तो चल रही है। सिर्फ खाने के ऊपर कितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी है, सिर्फ जिह्वा के ऊपर इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। तो उसका अनुभव लेना चाहता है। स्त्री शरीर पुरुष शरीर का अनुभव लेना चाहता है, पुरुष शरीर स्त्री शरीर का अनुभव लेना चाहता है, लेकिन साइंटिफिक वे में। जो शादी होती है, शादी हमेशा, शादी की शुरुआत देह से होती है, लेकिन शादी जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है, वैसे वो देह की शादी देव तक पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें गलती है। ये रियलिस्टिक अप्रोच कि आपको क्या करना है, कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, और जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट से जीवन में प्रवेश करते हो तो आपके जीवन में 0 लॉस होता है। आपको क्या करना है पता होता है। हम यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो कभी अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को झूठ बोल के पैसा मांगते हैं। उसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो स्वयं को फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड करप्ट होते जा रहा है ना, और उस करप्ट माइंड के साथ ही उनको जिंदगी बितानी पड़ेगी। आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके बारे में जजमेंट नहीं दे सकता, लेकिन आपको तय करना है। आप ऐसा करके स्वयं को ही फंसा रहे हो। बहुत बार हमको बहुत बड़ी अचीवमेंट महसूस होती है। जितने भी हमारे जो राजनेता लोग हैं, बड़े बड़े करप्शन में है, उनको भी पता है कि वो करप्ट है, लेकिन उनको क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी हमको पता होता है कि ही इज करप्ट, क्योंकि वो पता चल जाता है, जल्दी पता चल जाता है। आपका जो चेहरा है, आपका जो चाल चलन है, आप कितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कीजिए, लेकिन जब तक आपको भीतर का जो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, तब तक आप कभी भी जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। इस आनंद की अनुभूति, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे आत्मना नित्य मुक्तेन देहधारितम न तो संसार काम्य। हमको आनंद प्राप्ति के लिए ही ये जीवन मिला है। भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के जो साइंटिस्ट है, भारत के ऋषियों ने कहा कि एक एक क्षण का आनंद लीजिए। हम आनंद का अनुभव करते करते हम तो मृत्यु का भी आनंद लेने लगे। इसलिए हमारा जो टीनेजर है, उपनिषदों का जो टीनेजर है, जिसका नाम है नचिकेता, कठोपनिषद का नचिकेता, वेदों का नचिकेता, वो टीनेजर है, 17-18 साल का बच्चा,
और उसका कम्युनिकेशन स्किल देखिए, वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? यमराज के साथ। यमराज, यू टेल मी अबाउट डेथ। और हमारे जो बच्चे हैं ब्रेकअप होने के बाद में सुसाइड करने निकल जाते हैं। थोड़ा सा ब्रेकअप वगैरह हो गया, चले सुसाइड करने, माँ बाप ने कुछ डांट दिया, सुसाइड करने निकल गए। ऐसी घटनाएं घट रही है। मुंबई में किसी टीचर ने मुझे फोन करके बताया कि एक लड़के के नोटबुक में ऐसा पाया गया, 7th स्टैंडर्ड का लड़का, बच्चा, आई फील लाइक कमिटिंग सुसाइड। वाई? कहीं ना कहीं गलती हो रही है ना। मैं आपको कुछ उपदेश नहीं करूंगा, आपको केवल जागरूक करूंगा। आपकी जिंदगी आपकी है, आपको तय करना है कि ये मेरी जिंदगी, इस जिंदगी के साथ बॉलीवुड खिलवाड़ करेगा, कुछ सो कॉल्ड जो है, जिन गधों को हम सेलिब्रिटी कहते हैं, वो मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, या जीवन का निर्णय मैं लूंगा। एक जमाना था जब मदारियों को हम घर में नहीं प्रवेश करने देते थे। हाँ, मदारी किस लिए होते थे? एंटरटेनमेंट के लिए। जो मदारी होते थे ना, एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। अभी हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए मदारी है, जो टीव्ही पे दिखाई देते वो तो मदारी आहे ना। हा, डोंबारीच म्हणता येईल ना त्यांना। तर डोंबाऱ्याचा खेळ बघायला जाताना आम्ही डोंबाऱ्यांना कधी घरी घेऊन यायचो का? पण आजकाल त्या डोंबाऱ्यांना आम्ही लग्नामध्ये बोलवतो, मोठ्या मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये बोलवतो, आणि आम्हाला खूप छान वाटतं की त्यांच्यासोबत फोटो काढताना। डोंबाऱ्यांसोबत फोटोही काढतो, काढतो की नाही काढत? डोंबाऱ्यांना फक्त मनोरंजनापुरतं मर्यादित ठेवायचं। तुझं काम आहे माझं मनोरंजन करणं, माझ्याकडे वेळ आहे थोडा, मला टाइमपास करायचा आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त तुझी किंमत काही नाही माझ्या जीवनामध्ये। तुम्ही इतका जीवनाचा अमूल्य वेळ, तुमचं जे जीवन तुम्ही त्यांच्या हातात सोपवून देता, आणि त्याच्यामुळे जीवनामध्ये भयंकर किचकटपणा तयार झालेला आहे। तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, घोटी इगतपुरी त्या साईडला हे जे आजकाल जे रमीची वगैरे ऍड येते आहेत ना, मुलांनी आपल्या बापाच्या नावावर 25-25 लाखाचं कर्ज करून ठेवलेलं आहे। मी ज्यावेळेस बोलत असतो ना, त्यावेळेस माझ्या डोळ्यात डोळे टाकून बोलायचं। खूप तळमळीने बोलतो आहे मी। काही तुम्हाला इथे व्याख्यान देण्यासाठी किंवा आता बोलायला लागलो, माईक हातात आलं तर यांना आता पकडूनच ठेवायचं, दरवाजे वगैरे सगळे बंद करा, कोणी बाहेर जायला नको, तसं काहीच नाही। मी आत्ता या क्षणी माईक सोडू शकतो। मी तुमच्या समोर असा एक संन्यासी उभा आहे की ज्याने स्वतः स्वतःचं श्राद्ध केलेलं आहे, स्वतः स्वतःचं पिंडदान केलेलं आहे, स्वतः स्वतःचा दशक्रिया विधी केलेला आहे। मला काही फरक नाही पडत, पण कुठेतरी तळमळ आहे की बाळांनो, मोठ्यांना छोट्यांना सगळ्यांसाठीच बाळांनोच म्हणतो की स्वतःच्या जीवनाची काळजी घ्या। पैसा कमवा सस्यासारखा आणि खर्च करा कासवासारखा। पैसा कमवा सस्यासारखा, कमवायचा पैसा, कारण की पैसा फार आवश्यक आहे। प्रत्येक ठिकाणी सध्या पैसा लागतोय, पण खर्च करताना 10 वेळा विचार करायचा। एखादा माकड म्हणत असेल टीव्हीवर दिसणारा, हे घ्या ते घ्या, नाही घ्यायचं। गरज आहे काय, घेतल्याने काय होईल, आणि न घेतल्यामुळे काय फरक पडणार आहे? काही फरक नाही पडत। आपोआप तुमचे खर्च खाली येऊन जातील। अहो, लग्नामध्ये लोक अवाढव्य खर्च करतात आणि नंतर डोक्याला हात लावून बसलेले असतात। दूसऱ्यांचं बघायचं नाही। यदि आप कंपैरिजन में जाते हैं तो आपके जीवन में कंपटीशन आएगी, और आपके जीवन में यदि कंपटीशन आई तो आपके जीवन में क्रुएल्टी भी आएगी, और क्रुएल्टी का मतलब ही है आपके जीवन में वायलेंस एंड रेप आएगा। रेप इज वन टाइप ऑफ वायलेंस। तो आई विल मेक माई डेस्टिनी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। मनुष्य हा स्वतःच्या भाग्याचा निर्माता आहे। तुमच्या जीवनामध्ये असं बळ निर्माण झालं पाहिजे की तुम्हाला बाह्य गोष्टींची, मंदिरांची सुद्धा गरज पडायला नको। कोणी मला विचारलं की स्वामीजी तुम्ही मंदिरांविषयी बोलता, तर मंदिरांची आवश्यकता नाही आहे का? म्हटलं, ज्यांना चालता येत नाही त्यांना कुबड्यांची आवश्यकता असते, पण कुबड्यांवर किती दिवस चालणार? स्वतःचा देव आतमध्ये अनुभवा ना तुम्ही। आईचा फोटो केव्हापर्यंत बघायचा? जेव्हापर्यंत आईपर्यंत पोहोचत नाही ना। आईचा फोटो तेव्हाच बघतो ना की ज्यावेळेस आई उपलब्ध नाही, आणि ज्यावेळेस तुम्हाला आत्मतला देव उपलब्ध झाला, शब्द वापरलेला आहे, हृदयस्थ देव जागृत ठेवा। तुझे आहे तुझ पाशी, परी जागा चुकलाशी, शोधिशी मानवा राऊळी मंदिरी, नांदतो देव हा आपुल्या अंतरी। मंदिरात जायचं काही हरकत नाही, मी पण जात असतो,
पण ज्यावेळेस देव फ्री असतो त्यावेळेस जात असतो, गर्दीच्या वेळेस जात नाही. एकामेकाच्या डोक्यावर बसून वगैरे देवदर्शन करण्याच्या भानगडीत मी कधीच पडत नाही. मग दुरूनच कळस दर्शन वगैरे करून यायचं. डोंगरांमध्ये ईश्वर बघायचा, झाडांमध्ये ईश्वर बघायचा. अहो तो ईश्वर आपल्या जवळचा आहे. भगवान श्रीकृष्णाच्या जीवनातली एक घटना आहे. तिथे पारंपरिक पद्धतीने पूजा व्हायची ती इंद्राची, ऍब्स्ट्रॅक्ट गॉड, इनविजिबल, इमेजिनरी गॉड. किसकी पूजा होती थी? इंद्र की. भगवान ने उसको बंद कर दिया, नहीं बोले हु इज मोर क्लोज टू अस? गोवर्धन. गोवर्धन इज मोर क्लोज टू अस. हम गोवर्धन की पूजा भूल गए हैं. मैं आपके भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं. अब हमने पानी बेचना भी शुरू कर दिया है और कुछ साल के बाद में हम हवा बेचना भी शुरू कर देंगे, और वैसे शुरू हो चुका है. वी आर वेरी प्रोग्रेसिव पीपल. यस, वी आर सेलिंग वाटर. इट्स अ ग्रेट प्रोग्रेस. क्या बात है. एक जमाने में हम कहीं का भी पानी पी लेते थे, अभी तो हमको बॉटल का ही पानी चाहिए, बिकॉज माइंड इज फुल ऑफ डाउट्स. देखिए डाउट्स अभी बहुत बढ़ गए हैं. लोग एक दूसरे से बात नहीं करते. ट्रेन में जाते हैं ना, बात नहीं करते. किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाए, फुल ऑफ डाउट. अरे घर में भी प्रॉब्लम होने लगा है. घर में भी प्रॉब्लम होना, एक दूसरे के ऊपर बोल. ये क्या हो क्या रहा है? आपका जो माइंड सेट बिगड़ते जा रहा है. तो हमको हमारी जो सभ्यता है भारत की तरफ लौटना होगा, ऋषि मुनियों के तरफ लौटना होगा. तब हमको जो वास्तव में चाहिए, आनंद, आनंद की संतान हम आनंद करें, जन्म नहीं मृत्यु नहीं आनंद करें, उसकी अनुभूति तब होगी. तो मेरा तो प्रयास यही चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृत करते रहूं, और मैं आपके लिए उपलब्ध ही रहूंगा. मी इथेच आहे, नाशिकमध्येच आहे. फक्त बाहेर गेलो तर कुठे मुंबई, पुणे वगैरे किंवा महाराष्ट्रात, भारतात, पण मी स्वतःतर्फे पूर्णपणे मोकळं करून बोलत असतो. माझे नंबर लाखो लोकांकडे आहे. माझं एक अभियान सुरू आहे, जागृत नाशिक, जागृत भारत अभियान. 2023 डिसेंबर पर्यंत मला 15 लाख डेमोक्रेसी मेकर, डेमोक्रेसी बिल्डर, लोकशाही शिल्पकारांपर्यंत पोहोचायचं आहे. हा देह माझा आहे, देहाची काळजी घ्या. स्वतःच्या देहाची काळजी घ्यायची. त्याला कचऱ्याची पेटी नाही बनवायचं की कोणीही सांगितलं की टाकलं त्याच्यामध्ये. पिझ्झा टाका, बर्गर टाका, ते ऍसिड टाका कोल्ड्रिंकच्या नावाखाली, ते नाही. त्याला व्यवस्थित ठेवायचं. अरे काय आतमध्ये गेलं पाहिजे. आपला जो फिल्टर आहे ना, तो फिल्टर चांगला असला पाहिजे. जग कितीही घाण असू द्या, पण जेव्हापर्यंत तुमचं फिल्टर चांगलं आहे, तुमच्या ग्लासमध्ये क्रिस्टल क्लिअर, शुद्ध, स्वच्छ पाणीची आहे ना. फिल्टरची जाहिरात येते, एका फिल्टरच्या जाहिरातीमध्ये वरून ते काळं पाणी टाकतात आणि इकडनं स्वच्छ निर्मळ असं पाणी येतं. फिल्टर तयार करायचं, तो विवेकाचा फिल्टर. मी काय करायचं हे मी ठरवणार, माझ्या जीवनाचा निर्णय मी घेणार. मनुष्य हा स्वतःच्या भाग्याचा निर्माता आहे. निश्चयाचे बळ तुका म्हणे हेची फळ. निश्चयाचं बळ पाहिजे. मी स्वतःला कोणामुळेही दुःखी होऊ देणार नाही. मी कोणामुळेही विचलित होणार नाही. मी केव्हा विचलित व्हायचं, केव्हा स्थिर व्हायचं हे मी ठरवणार. आणि हे अशक्य नाहीये, हे शक्य आहे. पण आपल्याला फक्त त्याच्यावर काम करणं गरजेचं आहे. आपण देहावर फार काम करतो, शरीरावर किती काम करतो. शरीराला आंघोळ घालतो, केस विंचरतो, पण कधी तुम्ही ऐकलेलं आहे की मनाला आंघोळ घातली म्हणून? मनाला आंघोळच घालत नाही. आणि सर्व जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते मनामुळे आहे. जितने भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स है वो मन के कारण है. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही ज्यादा है, रियल प्रॉब्लम्स है ही नहीं. स्पेकुलेशन से प्रॉब्लम जन्म ले रहे हैं, ओवर स्पेकुलेशन में जा रहे हैं. योर इमेजिनेशन मस्ट बी गाइडेड बाय यू. You must not be guided by your imagination. मोबाइल है, बहुत अच्छी बात है. You must use mobile. The moment you are used by mobile, then problem begins. मोबाईल वापरायचा, मोबाईलची गुलामी नाही करायची. जसं माझ्याकडे मोबाईल आहे, खूप कामाचा आहे. रोज नाशिकमध्ये 5000 लोकांना माझ्या पोस्ट माझ्या बाजूने जात असतात.
किती महत्वाचं आहे. व्हॉट्सअपवर आहे मी, सोशल मीडियावर आहे, इंस्टाग्रामवर आहे, फेसबुकवर आहे. आय यूज मला एकही गेम खेळता येत नाही आणि कधी खेळण्याची इच्छा पण झाली नाही. मला ते पबजी वगैरे काहीच येत नाही. आय यूज मोबाईल. यू आर माय स्लेव. मोबाईल माझा गुलाम राहिला पाहिजे. हे जे गॅजेट्स आहेत ना, गॅजेट्स तुमचे गुलाम झाले पाहिजे. गॅजेटची गुलामी नाही करायची, वापर करायचा ना. किती काम सोपं झालेलं आहे. त्यामुळे जीवनाचा भरभरून आनंद घ्या, भरभरून आनंद घ्यायचा. एक एक क्षणाचा आनंद घ्यायचा. एक क्षण सुद्धा वाया जाऊ द्यायचा नाही. त्यामुळे तिथेच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा अनुभव येत असतो. लोकशाही आणि अध्यात्म या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी नाही. हा माझा देश आहे, माझा देश मी घडवणार. एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ. जो मनुष्य स्वार्थी असतो त्याला आनंदाची अनुभूती होत नाही. त्याचं जीवन नेहमी विकृतीमध्ये असतं. आनंद जर अनुभवायचा असेल तर तुमचं जे आतमधलं जे मन आहे ते खूप खूप क्लिअर असणं गरजेचं आहे. आपण भविष्यात भेटत राहू. आपला नेहमीचा एकच विषय राहील, आनंदमय जीवन, आनंदमय अस्तित्व. मी प्रत्येक ठिकाणी, बहुतेक तुम्हाला माझा मोबाईल नंबर दिसत नसेल, पण मी माझ्यातर्फे स्वतःला पूर्णपणे मोकळं करत असतो की माझा मोबाईल नंबर घ्या, भेटायला घ्या. इथून 20-25 मिनिटाच्या अंतरावर इकडे त्र्यंबकेश्वरकडे अंजनेरीला असतो आणि नाशिककडे मुंबई नाक्याला असतो. त्यामुळे कधीही तुम्हाला वाटलं, भेटावंसं वाटलं, यू आर मोस्ट वेलकम. माझा नंबर तुम्ही कोणालाही देऊ शकता. अगदी रिक्षेवाल्याला द्या, एखाद्या भिकाऱ्याला द्या, कोणालाही नंबर द्या. माझ्यामुळे जर कोणाच्या जीवनामध्ये आनंद येत असेल तर त्यात मला परमानंद आहे. जसं मी सांगितलं, मला स्वतःसाठी काहीही मिळवायचं नाही. माझा नंबर मी शेअर करू तुमच्यासोबत, हो की नाही? हा, लिहा. माझा नंबर आहे 9822703688. तिथे पण आहे, बहुतेक मागे व्हिजिबल नसेल. 9822703688. नाव आहे स्वामी श्रीकंठानंद. सिंगल वर्ड, श्रीकंठानंद एकच वर्ड आहे. आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर प्रश्न विचारू शकता, नाहीतर भविष्य इथे जर विचारायला संकोच होत असेल तर नंतरही भेटू शकता. तुझे कारणी देह माझा पडावा, तुमच्या आनंद कारणी देह माझा पडावा. मातरम हर हर महादेव. भारत माते की जयच्या वेळेस दोन्ही हात वर कराल. माझा दुसरा हात वर जाणार नाही, माईक पडून जाईल. पण तुम्ही करायचे. आणि कोणाचे जर हात वर नाही गेले तर लक्षात येईल की यांना ऑर्थोपेडिक सर्जनकडे घेऊन जायला पाहिजे. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वंदे 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 वंदे. हर 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 हर. ओम नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव. ऋषि थे, कोई राजा होता है क्या? गोत्र में किसी राजा के नाम का उच्चारण किया जाता है? नहीं किया जाता है ना. और ऋषि का अर्थ क्या होता है? दर्शनात् ऋषि. जो साइंटिस्ट है ना वो ऋषि होता है. साइंटिस्ट माने ये नहीं आपके बाजार के साइंटिस्ट नहीं. हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो नहीं. उस परंपरा में, उस महान परंपरा में कुछ गिने चुने लोग हैं. जगदीश चंद्र बोस, उनको पेटेंट वगैरह समझ में ही नहीं आता था. वो तो सिस्टर निवेदिता ने उनको सिखाया. मार्गारेट नोबल, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, उन्होंने सिखाया कि भाई ये सब बाहर के जो लोग हैं ना, एक नंबर के बहुत चालाक है, बदमाश लोग हैं, पेटेंट वगैरह करना सीख लो. अक्सर हम सुनते हैं कि रेडियो की जो खोज है, रेडियो का जो इन्वेंशन है वो मार्कोनी ने किया. नहीं, जगदीश चंद्र बोस ने किया, लेकिन पेटेंट नहीं हुआ था. ऐसा होता है ना, बहुत सारे कॉलेजेस में होता है. थेसिस वगैरह कोई और लिखता है और कोई चुरा के भाग जाता है. ये चोरियां तो होती है. लेकिन भारत में यह पता था कि ज्ञान की कभी चोरी नहीं हो सकती है. ज्ञान की कभी चोरी नहीं हो सकती. पैसा चोरी जाता है, ज्ञान नहीं चोरी होता है. तो शैशवे अभ्यस्त विद्याना यौवने विषयेषणा. अभी आपकी लेबोरेटरी तैयार हो गई है.
ब्रह्मचर्याश्रम या स्टूडेंट लाइफ, उसको क्या कहते हैं कि आपकी लेबोरेटरी तैयार हो गई है। उस लेबोरेटरी में आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 सेंसेस है आपके पास। हाँ, पंच ज्ञानेंद्रिय है ना। संसार को देखना चाहते हैं, संसार की जो चीजें उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको स्मेल करना चाहते हैं, हम टच से, स्पर्श के माध्यम से अनुभवना चाहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, उसका रसास्वादन करना चाहते हैं। यही तो चलता है ना। हमारी दुनिया जो है इसी के ऊपर तो चल रही है। सिर्फ खाने के ऊपर कितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी है। सिर्फ जिह्वा के ऊपर इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। तो उसका अनुभव लेना चाहता है। स्त्री शरीर पुरुष शरीर का अनुभव लेना चाहता है, पुरुष शरीर स्त्री शरीर का अनुभव लेना चाहता है, लेकिन साइंटिफिक वे में। जो शादी होती है, शादी हमेशा, शादी की शुरुआत देह से होती है, लेकिन शादी जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है वैसे वो देह की शादी देव तक पहुंच जाती, पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें गलती है। ये रियलिस्टिक अप्रोच कि आपको क्या करना है, कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, और जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट से जीवन में प्रवेश करते हो तो आपके जीवन में 0 लॉस होता है। आपको क्या करना है पता होता है। हम यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो कभी अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को झूठ बोल के पैसा मांगते हैं। उसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो स्वयं को फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड करप्ट होते जा रहा है ना, और उस करप्ट माइंड के साथ ही उनको जिंदगी बितानी पड़ेगी। आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके बारे में जजमेंट नहीं दे सकता, लेकिन आपको तय करना है। आप ऐसा करके स्वयं को ही फंसा रहे हो। बहुत बार हमको बहुत बड़ी अचीवमेंट महसूस होती है। जितने भी हमारे जो राजनेता लोग हैं, बड़े बड़े करप्शन में है, उनको भी पता है कि वो करप्ट है, लेकिन उनको क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी हमको पता होता है कि ही इज करप्ट, क्योंकि वो पता चल जाता है, जल्दी पता चल जाता है। आपका जो चेहरा है, आपका जो चाल चलन है, आप कितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कीजिए, लेकिन जब तक आपको भीतर का जो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, तब तक आप कभी भी जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। इस आनंद की अनुभूति, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे आत्मना नित्य मुक्तेन देहधारितम न तो संसार काम्या। हमको आनंद प्राप्ति के लिए ही ये जीवन मिला है। भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के जो साइंटिस्ट है, भारत के ऋषियों ने कहा कि एक एक क्षण का आनंद लीजिए। हम आनंद का अनुभव करते करते हम तो मृत्यु का भी आनंद लेने लगे। इसलिए हमारा जो टीनेजर है, उपनिषदों का जो टीनेजर है जिसका नाम है नचिकेता, कठोपनिषद का नचिकेता, वेदों का नचिकेता, वो टीनेजर है, 17-18 साल का बच्चा, और उसका कम्युनिकेशन स्किल देखिए, वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? यमराज के साथ। यमराज, यू टेल मी अबाउट डेथ। और हमारे जो बच्चे हैं ब्रेकअप होने के बाद में सुसाइड करने निकल जाते हैं। थोड़ा सा ब्रेकअप वगैरह हो गया, चले सुसाइड करने, माँ बाप ने कुछ डांट दिया, सुसाइड करने निकल गए। ऐसी घटनाएं घट रही है। मुंबई में किसी टीचर ने मुझे फोन करके बताया कि एक लड़के के नोटबुक में ऐसा पाया गया, 7th स्टैंडर्ड का लड़का, बच्चा, आई फील लाइक कमिटिंग सुसाइड। वाई? कहीं ना कहीं गलती हो रही है ना। मैं आपको कुछ उपदेश नहीं करूंगा, आपको केवल जागरूक करूंगा। आपकी जिंदगी आपकी है, आपको तय करना है कि ये मेरी जिंदगी, इस जिंदगी के साथ बॉलीवुड खिलवाड़ करेगा, कुछ सो कॉल्ड जो है, जिन गधों को हम सेलिब्रिटी कहते हैं, वो मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, या जीवन का निर्णय मैं लूंगा। एक जमाना था जब मदारियों को हम घर में नहीं प्रवेश करने देते थे। हाँ, मदारी किस लिए होते थे? एंटरटेनमेंट के लिए। जो मदारी होते थे ना, एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। अभी हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए मदारी है, जो टीवी पे दिखाई देते वो तो मदारी है ना। हाँ, डोंबरेच म्हणता येईल ना त्यांना। तर डोंबऱ्याचा खेळ बघायला जाताना आम्ही डोंबऱ्यांना कधी घरी घेऊन यायचो का? पण आजकाल त्या डोंबऱ्यांना आम्ही लग्नामध्ये बोलवतो, मोठ्या मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये बोलवतो, आणि आम्हाला खूप छान वाटतं की त्यांच्यासोबत फोटो काढताना डोंबऱ्यांसोबत फोटोही काढतो।
काढतो की नाही काढत? डोंबाऱ्यांना फक्त मनोरंजनापुरतं मर्यादित ठेवायचं. तुझं काम आहे माझं मनोरंजन करणं, माझ्याकडे वेळ आहे थोडा, मला टाइमपास करायचा आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त तुझी किंमत काही नाही माझ्या जीवनामध्ये. तुम्ही इतका जीवनाचा अमूल्य वेळ, तुमचं जे जीवन तुम्ही त्यांच्या हातात सोपवून देता आणि त्याच्यामुळेच जीवनामध्ये भयंकर किचकटपणा तयार झालेला आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, घोटी इगतपुरी त्या साईडला हे जे आजकाल जे रमीची वगैरे ऍड येते आहेत ना, मुलांनी आपल्या बापाच्या नावावर 25-25 लाखाचं कर्ज करून ठेवलेलं आहे. मी ज्यावेळेस बोलत असतो ना त्यावेळेस माझ्या डोळ्यात डोळे टाकून बोलायचं. खूप तळमळीने बोलतो आहे मी. काही तुम्हाला इथे व्याख्यान देण्यासाठी किंवा आता बोलायला लागलो, माईक हातात आलं तर यांना आता पकडूनच ठेवायचं, दरवाजे वगैरे सगळे बंद करा, कोणी बाहेर जायला नको, तसं काहीच नाही. मी आत्ता या क्षणी माईक सोडू शकतो. मी तुमच्या समोर असा एक संन्यासी उभा आहे की ज्याने स्वतःचं श्राद्ध केलेलं आहे, स्वतःचं पिंडदान केलेलं आहे, स्वतःचा दशक्रिया विधी केलेला आहे. मला काही फरक नाही पडत, पण कुठेतरी तळमळ आहे की बाळांनो, मोठ्यांना छोट्यांना सगळ्यांसाठीच बाळांनोच म्हणतो की स्वतःच्या जीवनाची काळजी घ्या. पैसा कमवा सस्यासारखा आणि खर्च करा कासवासारखा. पैसा कमवा सस्यासारखा, कमवायचा पैसा, कारण की पैसा फार आवश्यक आहे. प्रत्येक ठिकाणी सध्या पैसा लागतोय, पण खर्च करताना 10 वेळा विचार करायचा. एखादा माकड म्हणत असेल टीव्हीवर दिसणारा, हे घ्या ते घ्या, नाही घ्यायचं. गरज आहे काय, घेतल्याने काय होईल आणि न घेतल्यामुळे काय फरक पडणार आहे? काही फरक नाही पडत. आपोआप तुमचे खर्च खाली येऊन जातील. अहो, लग्नामध्ये लोक अवाढव्य खर्च करतात आणि नंतर डोक्याला हात लावून बसलेले असतात. दूसऱ्यांचं बघायचं नाही. यदि आप कंपैरिजन में जाते हैं तो आपके जीवन में कंपटीशन आएगी, और आपके जीवन में यदि कंपटीशन आई तो आपके जीवन में क्रुएल्टी भी आएगी. और क्रुएल्टी का मतलब ही है आपके जीवन में वायलेंस एंड रेप आएगा. रेप इज वन टाइप ऑफ वायलेंस. तो आई विल मेक माई डेस्टिनी. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. मनुष्य हा स्वतःच्या भाग्याचा निर्माता आहे. तुमच्या जीवनामध्ये असं बळ निर्माण झालं पाहिजे की तुम्हाला बाह्य गोष्टींची, मंदिरांची सुद्धा गरज पडायला नको. कोणी मला विचारलं की स्वामीजी तुम्ही मंदिरांविषयी बोलता, तर मंदिरांची आवश्यकता नाही आहे का? म्हटलं, ज्यांना चालता येत नाही त्यांना कुबड्यांची आवश्यकता असते, पण कुबड्यांवर किती दिवस चालणार? स्वतःचा देव आतमध्ये अनुभवा ना तुम्ही. आईचा फोटो केव्हापर्यंत बघायचा? जेव्हापर्यंत आईपर्यंत पोहोचत नाही ना. आईचा फोटो तेव्हाच बघतो ना की ज्यावेळेस आई उपलब्ध नाही, आणि ज्यावेळेस तुम्हाला आत्मतला देव उपलब्ध झाला. शब्द वापरलेला आहे, हृदयस्थ देव जागृत ठेवा. तुझे आहे तुझ पाशी परी जागा चुकलाशी. शोधिशी मानवा रावळी मंदिरी, नांदतो देव हा आपुल्या अंतरी. मंदिरात जायचं काही हरकत नाही, मी पण जात असतो, पण ज्यावेळेस देव फ्री असतो त्यावेळेस जात असतो, गर्दीच्या वेळेस जात नाही. मी एकामेकाच्या डोक्यावर बसून वगैरे देवदर्शन करण्याच्या भानगडीत मी कधीच पडत नाही. मग दुरूनच कळस दर्शन वगैरे करून यायचं. डोंगरांमध्ये ईश्वर बघायचा, झाडांमध्ये ईश्वर बघायचा. अहो, तो ईश्वर आपल्या जवळचा आहे. भगवान श्रीकृष्णाच्या जीवनातली एक घटना आहे. तिथे पारंपरिक पद्धतीने पूजा व्हायची ती इंद्राची, ऍब्स्ट्रॅक्ट गॉड, इनविजिबल, इमेजिनरी गॉड. किसकी पूजा होती थी? इंद्र की. भगवान ने उसको बंद कर दिया, नहीं बोले हु इज मोर क्लोज टू अस? गोवर्धन. गोवर्धन इज मोर क्लोज टू अस. हम गोवर्धन की पूजा भूल गए हैं. मैं आपके भविष्य के बारे में ही बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं. अब हमने पानी बेचना भी शुरू कर दिया है, और कुछ साल के बाद में हम हवा बेचना भी शुरू कर देंगे, और वैसे शुरू हो चुका है. वी आर वेरी प्रोग्रेसिव पीपल. यस, वी आर सेलिंग वाटर. इट्स अ ग्रेट प्रोग्रेस. क्या बात है. एक जमाने में हम कहीं का भी पानी पी लेते थे, अभी तो हमको बॉटल का ही पानी चाहिए, बिकॉज माइंड इज फुल ऑफ डाउट्स. देखिए, डाउट्स अभी बहुत बढ़ गए हैं. लोग एक दूसरे से बात नहीं करते. ट्रेन में जाते हैं ना, बात नहीं करते. किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाए, फुल ऑफ डाउट. अरे, घर में भी प्रॉब्लम होने लगा है.
घर में भी प्रॉब्लम होना, एक दूसरे के ऊपर बोल, ये क्या हो क्या रहा है? आपका जो माइंड सेट बिगड़ते जा रहा है। तो हमको हमारी जो सभ्यता है भारत की तरफ लौटना होगा, ऋषि मुनियों के तरफ लौटना होगा। तब हमको जो वास्तव में चाहिए, आनंद, आनंद की संतान हम आनंद करें, जन्म नहीं मृत्यु नहीं आनंद करे, उसकी अनुभूति तब होगी। तो मेरा तो प्रयास यही चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृत करते रहूं, और मैं आपके लिए उपलब्ध ही रहूंगा। मी इथेच आहे, नाशिकमध्येच आहे, फक्त बाहेर गेलो तर कुठे मुंबई पुणे वगैरे किंवा महाराष्ट्रात भारतात, पण मी स्वतःतर्फे पूर्णपणे मोकळं करून बोलत असतो। माझे नंबर लाखो लोकांकडे आहे। माझं एक अभियान सुरू आहे, जागृत नाशिक जागृत भारत अभियान। 2023 डिसेंबर पर्यंत मला 15 लाख डेमोक्रेसी मेकर, डेमोक्रेसी बिल्डर, लोकशाही शिल्पकारांपर्यंत पोहोचायचं आहे। हा देह माझा आहे, देहाची काळजी घ्या, स्वतःच्या देहाची काळजी घ्यायची। त्याला कचऱ्याची पेटी नाही बनवायचं की कोणीही सांगितलं की टाकलं त्याच्यामध्ये, पिझ्झा टाका, बर्गर टाका, ते ऍसिड टाका कोल्ड्रिंकच्या नावाखाली, ते नाही। त्याला व्यवस्थित ठेवायचं, अरे काय आतमध्ये गेलं पाहिजे। आपला जो फिल्टर आहे ना, तो फिल्टर चांगला असला पाहिजे। जग कितीही घाण असू द्या, पण जेव्हापर्यंत तुमचं फिल्टर चांगलं आहे, तुमच्या ग्लासमध्ये क्रिस्टल क्लिअर शुद्ध स्वच्छ पाणीची आहे ना, फिल्टरची जाहिरात येते, एका फिल्टरच्या जाहिरातीमध्ये वरून ते काळं पाणी टाकतात आणि इकडनं स्वच्छ निर्मळ असं पाणी येतं। फिल्टर तयार करायचं, तो विवेकाचा फिल्टर। मी काय करायचं हे मी ठरवणार, माझ्या जीवनाचा निर्णय मी घेणार। मनुष्य हा स्वतःच्या भाग्याचा निर्माता आहे। निश्चयाचे बळ तुका म्हणे हेची फळ, निश्चयाचं बळ पाहिजे। मी स्वतःला कोणामुळेही दुःखी होऊ देणार नाही, मी कोणामुळेही विचलित होणार नाही। मी केव्हा विचलित व्हायचं केव्हा स्थिर व्हायचं हे मी ठरवणार। आणि हे अशक्य नाहीये, हे शक्य आहे, पण आपल्याला फक्त त्याच्यावर काम करणं गरजेचं आहे। आपण देहावर फार काम करतो, शरीरावर किती काम करतो, शरीराला आंघोळ घालतो, केस विंचरतो, पण कधी तुम्ही ऐकलेलं आहे की मनाला आंघोळ घातली म्हणून? मनाला आंघोळच घालत नाही। आणि सर्व जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते मनामुळे आहे। जितने भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स है वो मन के कारण है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही ज्यादा है, रियल प्रॉब्लम्स है ही नहीं। स्पेकुलेशन से प्रॉब्लम जन्म ले रहे हैं, और स्पेकुलेशन में जा रहे हैं। योर इमेजिनेशन मस्ट बी गाइडेड बाय यू। You must not be guided by your imagination. मोबाइल है, बहुत अच्छी बात है, you must use mobile. The moment you are used by mobile, then problem begins. मोबाईल वापरायचा, मोबाईलची गुलामी नाही करायची। जसं माझ्याकडे मोबाईल आहे, खूप कामाचा आहे। रोज नाशिकमध्ये 5000 लोकांना माझ्या पोस्ट माझ्या बाजूने जात असतात। किती महत्वाचं आहे। व्हॉट्सअपवर आहे, मी सोशल मीडियावर आहे, इंस्टाग्रामवर आहे, फेसबुकवर आहे। आय यूज मला एकही गेम खेळता येत नाही आणि कधी खेळण्याची इच्छा पण झाली नाही। मला ते पबजी वगैरे काहीच येत नाही। आय यूज मोबाईल, यू आर माय स्लेव्ह। मोबाईल माझा गुलाम राहिला पाहिजे। हे जे गॅजेट्स आहेत ना, गॅजेट्स तुमचे गुलाम झाले पाहिजे। गॅजेट्सची गुलामी नाही करायची, वापर करायचा ना। किती काम सोपं झालेलं आहे। त्यामुळे जीवनाचा भरभरून आनंद घ्या, भरभरून आनंद घ्यायचा, एक एक क्षणाचा आनंद घ्यायचा, एक क्षण सुद्धा वाया जाऊ द्यायचा नाही। त्यामुळे तिथेच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा अनुभव येत असतो। लोकशाही आणि अध्यात्म या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी नाही। हा माझा देश आहे, माझा देश मी घडवणार। एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ। जो मनुष्य स्वार्थी असतो त्याला आनंदाची अनुभूती होत नाही, त्याचं जीवन नेहमी विकृतीमध्ये असतं। आनंद जर अनुभवायचा असेल तर तुमचं जे आतमधलं जे मन आहे ते खूप खूप क्लिअर असणं गरजेचं आहे। आपण भविष्यात भेटत राहू, आपला नेहमीचा एकच विषय राहील, आनंदमय जीवन, आनंदमय अस्तित्व। मी प्रत्येक ठिकाणी, बहुतेक तुम्हाला माझा मोबाईल नंबर दिसत नसेल, पण मी माझ्यातर्फे स्वतःला पूर्णपणे मोकळं करत असतो की माझा मोबाईल नंबर घ्या, भेटायला घ्या। इथून 20-25 मिनिटाच्या अंतरावर इकडे त्र्यंबकेश्वरकडे अंजनेरीला असतो
आणि नाशिककडे मुंबई नाक्याला असतो. त्यामुळे कधीही तुम्हाला वाटलं, भेटावंसं वाटलं, यू आर मोस्ट वेलकम. माझा नंबर तुम्ही कोणालाही देऊ शकता. अगदी रिक्षेवाल्याला द्या, एखाद्या भिकाऱ्याला द्या, कोणालाही नंबर द्या. माझ्यामुळे जर कोणाच्या जीवनामध्ये आनंद येत असेल तर त्यात मला परमानंद आहे. जसं मी सांगितलं, मला स्वतःसाठी काहीही मिळवायचं नाही. माझा नंबर मी शेअर करू तुमच्यासोबत, हो की नाही? हा, लिहा. माझं नंबर आहे 9822703688. तिथे पण आहे, बहुतेक मागे व्हिजिबल नसेल. 9822703688. नाव आहे स्वामी श्रीकंठानंद. सिंगल वर्ड, श्रीकंठानंद एकच वर्ड आहे. आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर प्रश्न विचारू शकता, नाहीतर भविष्य इथे जर विचारायला संकोच होत असेल तर नंतरही भेटू शकता. तुझे कारणी देह माझा पडावा, तुमच्या आनंद कारणी देह माझा पडावा. मातरम, हर हर महादेव. भारत माते की जयच्या वेळेस दोन्ही हात वर कराल. माझा दुसरा हात वर जाणार नाही, माईक पडून जाईल. पण तुम्ही करायचे. आणि कोणाचे जर हात वर नाही गेले तर लक्षात घेईल की यांना ऑर्थोपेडिक सर्जनकडे घेऊन जायला पाहिजे. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वंदे 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 वंदे. हर 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 हर. ओम नमः पार्वती पतये. हर हर महा